अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जब प्रीवियस लेक्चर हमने उस पर एंड किया था कि रिफ़ंड स्क्रीनशॉट किस तरह का होता है, तो ये होता है रिफ़ंड स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसमें अमाउंट लिखी होती है, कुछ बायर की इंफॉर्मेशन भी दी होती है, लेकिन इसमें कहीं पे दी होती है लेकिन किसी में नहीं भी दी होती। तो ये होता है पेपाल से रिफ़ंड हुआ जो सेलर ने बायर को किया है। ठीक है, फिर सेलर से रिफ़ंड का स्क्रीनशॉट पीएमएम तक आएगा, फिर हम तक आएगा और फिर हमने बायर को आगे फॉरवर्ड कर देना होता है। ठीक है, ये रिफ़ंड स्क्रीनशॉट इस तरह का होता है। ठीक है, अब बात रिफ़ंड स्क्रीनशॉट के लिए हो जाती है ख़त्म। तो अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अगर हमें कोई बायर मिल रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमने उसको वेरीफाई करना है कि ये स्कैमर तो नहीं है। तो यहाँ पे ये MJZJ एक ऐप है, ये चाइनीज़ ऐप है। तो अगर कोई बायर स्कैमर निकल आता है तो हम यहाँ से जाकर सर्च कर देखते हैं कि ये स्कैमर तो नहीं है। सेकेंडली हमने जाकर इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब ये चाइनीज़ वाली ऐप हमारे पास अपेयर हो रही है, मतलब कि चाइनीज़ लिखी हुई है सारी इस पेज पर। तो हमने इसको ट्रांसलेट करना है। किस तरह से करेंगे, ये ऑप्शन जस्ट क्रोम पे होता है, एज़ यू नो, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था। अब हमने एक पेपाल उठाते हैं किसी बायर का। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी एक फ़र्स्ट बायर थी। जब मैं इस पे काम कर रही थी ना, तो ये मेरी फ़र्स्ट बायर थी। तो मैं इसको सर्च करने जा रही हूँ कि ये कहीं स्कैमर तो नहीं है स्कैमर लिस्ट में। तो अब यहाँ पे आ रहा है नो डेटा फाउंड, आई ऑल्सो हैव अ बॉटम लाइन। ठीक है, यानी कि ये स्कैमर नहीं है। क्यों? अगर ये स्कैमर होती तो इसका डेटा आ जाता आगे। अब अगर कोई स्कैमर है भी तो वहाँ पे मतलब कि उसका डेटा आ जाएगा। बस ये इतनी सी बात आप लोग पल्ले बांध लें, बाकी इसका भी काम होता है ख़त्म। नेक्स्ट अब हम जाते हैं कि अगर आपके पास कोई बायर आती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने ये बायर ना ये फ़ेसबुक से ढूंढी थी। तब फ़ेसबुक पे ना स्कैमिंग के ज़्यादा थे, ये भी मुझे चांसेस ज़्यादा होते हैं फ़ेसबुक से। ये मुझे तब जाकर मिली थी कि मैंने पता नहीं 5 लोगों से पहले मैंने स्कैम करवाया था और फिर मुझे ये जाके बायर मिली थी। तो ये भी ठीक है, इसने भी मुझसे 2-4 प्रोडक्ट लिए और ये गायब हो गई। उसके बाद ये मुझे नज़र नहीं आई। अब ये नहीं है इसका कोई फ़ेसबुक पे नामो निशान ना, ये मैसेज सीन करके रिप्लाई भी नहीं करती है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसने किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा था, iPhone 8 केस का मांग रही थी ये। तो मैंने ना इसको पर्सनल में मैसेज करके कहा था यस मेरे पास है। तो उसने मुझे आगे से रिस्पॉन्स किया, हाय डू यू हैव iPhone 8 केस। मैंने कहा अगर है तो इफ़ सो प्लीज़ शेयर कीवर्ड्स। फिर मुझे तब उन दिनों ना बायर हैंडल करना नहीं आता था, तो मैंने डायरेक्ट उससे पूछ लिया डू यू हैव पेपाल अकाउंट। वो तो फिर उसका बड़प्पन था कि उसने मुझे बता दिया, कहती है येस इट इज़। शायद वो भी न्यू होगी मेरी तरह, क्योंकि उसके रिव्यूज़ देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि वो न्यू ही है। ठीक है, फिर उसने कहा जी मेरे पास है, उसने भेज दिया। फिर मैंने उसको कहा अमेज़ॉन प्रोफाइल। फर्स्टली आपने अमेज़ॉन प्रोफाइल का पूछना है। ठीक है, पेपाल का आपने ऑर्डर लेने के बाद जाके उससे कंफर्म करना है कि आपके पास पेपाल है। ठीक है, फिर मैंने उससे कहा अमेज़ॉन की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट दिखाएं। तो फिर उसने मुझे अपनी अमेज़ॉन की प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट दिखाया। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था रिव्यूवर रैंकिंग का। ये होती है रिव्यूवर रैंकिंग जो अबाउट के नीचे शो हो रही होती है। अब इसकी कितनी रिव्यूवर रैंकिंग है, 1 लास्ट से गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जो न्यू प्रोफाइल होती है ना, मतलब कि $50 की परचेजिंग करने के बाद उसको ये रिव्यूवर रैंकिंग उसकी प्रोफाइल पे शो होने लग जाती है एक बायर के। तो अब उसने यानी कि $50 की शॉपिंग की हुई है, तभी उसके प्रोफाइल में अमेज़ॉन रैंकिंग शो रिव्यूवर रैंकिंग शो हो रही है।
ठीक है। अब जैसे जैसे ये रिव्यूज़ अपलोड करती जाएगी, इसके रिव्यूज़ ज़्यादा होते जाएंगे, तो ये रैंकिंग भी कम से कम होती जाएगी, मतलब कि 7 डिजिट्स में आएगी, फिर 6 डिजिट्स में, फिर 5 डिजिट्स में, इस तरह कम से कम होती जाएगी। अब हमने क्या चीज़ें देखनी होती हैं, हमने रिव्यूवर रैंकिंग देखनी होती है, हमने रिव्यूज़ देखने होते हैं। इसने कितने, मतलब कि ज़ीरो रिव्यूज़ तो नहीं, अगर सारी ज़ीरो होगी तो हमने उससे ऑर्डर नहीं लेना। मतलब कि अगर बस कंफर्म कर लेना है आपने $50 से अबव की शॉपिंग की हुई है तो इट्स वेल एंड गुड। तो अगर आपके कोई ट्रस्टेड बायर से अगर आपको कोई आ रही है ना जिसकी प्रोफाइल 00 है, तो आप उससे ऑर्डर ले लें, क्योंकि वो तो ट्रस्टेड बायर रेकमेंड कर रहा है ना। तो मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिनकी रिव्यूवर रैंकिंग रिव्यूज़ 00 होते थे, लेकिन मैंने फिर भी उनको ऑर्डर्स दिए हैं क्योंकि वो मेरे ट्रस्टेड बायर के थ्रू आई थी। तो अगर कोई ट्रस्टेड बायर से आ रही है तो आप दे दें, ठीक है, आप ऑर्डर भी ले लें, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, इसने रिव्यूज़ भी दिए हुए हैं, ये देखें, ये रिव्यूज़ भी पोस्ट कर रही है, नेम यहाँ शो होगा, पिक्चर उसकी इस तरह से आपको सब शो होगा उसकी प्रोफाइल पर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फिर मैंने उसको बताया कि iPhone 8 जो है ना वो रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू है। फिर उसने मुझे कहा क्या आप पहले मेरे साथ कीवर्ड शेयर करेंगी, लेट मी चेक इट आउट फर्स्ट, कि मैं पहले चेक कर लूँ। फिर मुझे उस टाइम कुछ बात करनी नहीं आती थी, जैसे आप लोग हैं, बिल्कुल हम न्यू बाइज़ हैं। तो मैं अब यहाँ पे उससे पूछ रही थी एनी डाउट, और आई विल सेंड यू लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द ऑर्डर नंबर, ठीक है। ये मैंने उसको इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले मेरे पास एक बायर आया था, उसने मुझे कहा था कि मुझे लास्ट 4 डिजिट्स बताओ, जो कि बता देते हैं, इट्स कॉमन, कोई वो नहीं। अगर आपको बायर कहे कि लास्ट 4 डिजिट बताओ तो आपने उसको बता देना है, कोई हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। क्योंकि ये फिर इसमें भी 48 आवर या 72 आवर्स का टाइम लगता है, आपको 4 डिजिट्स पता लग जाते हैं सेलर के थ्रू, ठीक है। अब आप ऑर्डर ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बायर आपको कह रहा है मुझे लास्ट 4 डिजिट्स बताओ, तो आपने ना सिंपली, वो आपको ऑर्डर स्क्रीनशॉट देगा, लेकिन ऑर्डर स्क्रीनशॉट के ना लास्ट 4 डिजिट्स हाइड कर देगा। लेट मी शो यू, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऑर्डर स्क्रीनशॉट है, ये मेरा अभी ऑर्डर लगा हुआ है, तो ये है 3801, इस तरह से वो ब्लू मार्क करके इस तरह से वो लास्ट 4 डिजिट हाइड कर देगा और कहेगा बताओ। फिर आपने ऐसे ही स्क्रीनशॉट सेलर को पीएमएम को देना है, वो पीएमएम आगे से आपको कहेगा ओके मैं पता करवा देता हूँ आपको। मुझसे उसने पूछा कि आपके पास कोई बॉडी फैट स्केल है, बाथरूम स्केल का पूछा था, इफ़ यू हैव बाथरूम स्केल लेट मी नो। तो मैंने उसको कहा ओके आई है। फिर मैंने जैसे सर्चिंग की कि मेरे पास है ही, मैंने अपनी लिस्टें देखी हैं, मैंने अपना पोर्टल चेक किया, वटेवर मैं हर जगह गई, तो मैंने उसको कहा येस आई हैव बाथरूम स्केल। बाथरूम स्केल क्या होता है? बाथरूम स्केल सिंपल होता है कि ये वेट मशीन होती है हमारी, लेकिन इसलिए हम कहते हैं बायर्स को कि आप ना वर्ड है बाथरूम स्केल, अब ये बाथरूम स्केल है, हालांकि ये हमारी वर्डिंग में वेट मशीन है, ठीक है ना। तो अब हमें तो नहीं पता ना ये बाथरूम स्केल क्या होता है, ठीक है। अब उसको कहा करें कि आप अगर कोई आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसकी पिक्चर भी साथ दिखाएं कि आपको किस तरह की पिक्चर चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में वो प्रोडक्ट और होती है, उनकी लैंग्वेज में वो प्रोडक्ट और होती है, ठीक है। फिर उसने ये था पोर्टल का प्रोडक्ट, ये पोर्टल के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो हमने पोर्टल के प्रोडक्ट्स में ना कुछ इशू इस तरह का होता है कि वो ऑर्डर आपने जल्दी से जल्दी लेना होता है, क्योंकि उसकी ऑर्डर लिमिट होती है स्पेसिफिक। पोर्टल के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि इनकी लिमिट्स होती है पर डे के लिहाज से, कि आपने इतने टाइम में जल्दी से ऑर्डर ले लेना है वरना इसकी लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ पोर्टल का बता रही है, वरना तो हम शीट्स पे ही काम करेंगे, तो नो इशू, घबराने की बात नहीं है। जब आप इस फील्ड में आ जाएंगे, आप यूज़ टू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ऑर्डर्स कैसे ले के बस बात ख़त्म हो जाती है, कमीशन आता है पता भी नहीं लगता, ठीक है। इज़ दिस द वन, उसने मुझसे कंफर्म किया। देखें अब उसने मुझसे कंफर्म किस तरह से कर रही है,
कि यही प्रोडक्ट है। मैंने जो कीवर्ड प्रोवाइड किया उसका ब्रांड नेम देखे और सोल्ड बाय देखे कि ये यही प्रोडक्ट है। मैंने आगे से उसको कहा येस यू कैन ऑर्डर इट, यस जी यही प्रोडक्ट है। फिर उसने मुझसे पूछा इन हाउ मेनी डेज कैन आई रिव्यू इट एंड हाउ मच टाइम वुड यू टेक टू रिफंड मी। मतलब कि अब वो मेरे से पूछ रही है कि मैं इसको कितने दिनों में रिव्यू करूं और आप कितने दिनों में रिफ़ंड कर दोगी। मैंने कहा 5 to 6 डेज़ में मैं रिव्यू आप पोस्ट कर दें, ठीक है। जब आपको रिसीव हो जाए, डिलीवर्ड हो जाए, जो डिलीवरी डेट लिखी होगी ना आपने वो देखनी है। फिर उसके हिसाब से उसको कहना है क्या आपने 5 to 6 डेज़ में रिव्यू पोस्ट कर देना है। ये मैं आपको दिखा रही थी कि ऑर्डर डेट जो है वो 5 अगस्त को कर रही है। जैसे वो 2020 में 5 अगस्त को ऑर्डर कर रही थी तो उसको डिलीवर्ड किसको हुआ, 7 अगस्त को उसको डिलीवर्ड हो गया। तो इस डेट पे उसको जब रिसीव होगा प्रोडक्ट तो उसके 5 डेज़ बाद हमने रिव्यू करना है। अब जैसे ये 5 को आ रहा है तो आपने 5 मतलब को 10 को ले लिया, नहीं 10 को नहीं लेने, आपने 12 को रिव्यू लेना है। 7 अगस्त को उसको रिसीव हो रहा है इस तरह, ठीक है। फिर उसने कहा सो यू विल कवर पीपी फी एंड टैक्स। तो मैंने यहाँ पे पागलों की तरह उसको कह दिया यस, क्योंकि मुझे तब इतनी नॉलेज नहीं थी। तो यहाँ पे उसको था कवर पीपी फ़ी, सिर्फ पीपी फ़ी कवर्ड होती है। कोई कोई सेलर होता है जो टैक्सेस भी कवर करता है। फिर उसने मुझे कहा गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं ऑर्डर कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा ओके। तो फिर बाद में उसने मुझे ऑर्डर स्क्रीनशॉट दे दिया। मैंने कहा ओके थैंक्स, ये पेपाल था। फिर ओके हो गया। ये उसका ये स्क्रीनशॉट, ये भी रिफ़ंड स्क्रीनशॉट है, लेकिन ये प्रीवियस प्रोडक्ट है, ठीक है। गॉट इट, ओके। इतनी जल्दी रिफ़ंड्स नहीं होते, ये प्रीवियस प्रोडक्ट का है किसी, क्योंकि ये देखें ये अब 24 की उसने बाय की हुई है और ये 45 का रिफ़ंड है, तो ये इसका रिफ़ंड नहीं है, ठीक है। फिर गॉट इट उसने कह दिया। फिर मैंने उसको मोर अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट दिखाई। लिसन डू यू नो एनी यूके बायर, मैंने उससे पूछा आपको यूके बायर का किसी का पता है या फ्रेंड्स और फैमिली। अगर आप किसी एक बायर के साथ यूज टू हो गए हैं, ट्रस्टेड बन गई है आपकी, रिफ़ंड फर्स्ट रिफ़ंड स्क्रीनशॉट, मतलब कि सक्सेसफुली रिफ़ंडेड ऑर्डर आपने हो गया इसका, तो आपने उससे पूछना है कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं फैमिली में, अगर किसी को रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू चाहिए तो उसको मेरा सजेस्ट करो, ठीक है। तो ये मैं उससे यूएसए की थी और यूके का पूछ रही थी, तो इस तरह भी नहीं करना, लेकिन होता है कोई कोई होते हैं, ठीक है। उसने कहा नो, क्योंकि मैं इससे प्रीवियस पूछ चुकी थी कि आपके पास यूएसए के कोई लोग हैं फैमिली और फ्रेंड में, तब भी उसने नो ही कहा था, ठीक है। ओके, इफ़ यू नीड एनी प्रोडक्ट देन इन्फॉर्म मी, ओके। फिर मैंने उसको कहा अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, फिर मैं उसको दिखाती रही, उसने कहा नो मुझे नहीं चाहिए। और मैंने आगे से कोई फोर्स भी नहीं किया। आपने यही अपना पेशेंस उनको दिखाना है कि आपने उनको फोर्स नहीं करना ले लो मैं मजबूर हूँ, इस तरह के काम नहीं करने, ठीक है। ओके, इफ़ यू नीड एनीथिंग देन टेल मी, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताएं, ठीक है। फिर आगे से उसने मुझे अपनी विश लिस्ट पूरी सेंड कर दी कि मुझे ये चाहिए। स्टेनलेस स्टील मिक्सिंग बाउल्स थे, मयरिंग कप्स थे, मयरिंग टेप कह रही थी, स्लीपिंग बुढ़ा स्टैच्यू व्हाटएवर, टचलेस सोप। ये उसने अपनी प्रोडक्ट मिनिमम 10 रिव्यूज़, एनी ऑफ दीज आइटम डेट हैज़ मिनिमम 10 रिव्यूज़। 10 रिव्यूज़ मीन मतलब कि उसका मतलब था कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट मत देना कि जिसकी अभी ताज़ी लॉन्चिंग हुई हो प्रोडक्ट की और उसके ऊपर रिव्यूज़ ही ना हो। तो बायर्स ये भी ख्याल करते हैं, क्योंकि अगर वो बायर्स के तब रिव्यूज़ डिलीट होते हैं। अगर न्यू लॉन्च हुआ होगा ना प्रोडक्ट तो बायर उसके ऊपर रिव्यू पोस्ट करेगा तो अमेज़ॉन की नज़र में होगा वो सेलर अभी, तो इसलिए वो कह रही थी 10 रिव्यूज़ मैक्सिमम उसके ऊपर पोस्ट होने चाहिए, मिनिमम कम से कम, ठीक है। फिर मुझे उस टाइम समझ नहीं लगी क्योंकि मैं न्यू थी, ठीक है। द प्रोडक्ट शुड ऑलरेडी हैव 10 रिव्यूज़ ऑन अमेज़ॉन, ओनली दोज आई विल बाय, ठीक है, वो ये कह रही थी। फिर मैंने उसको कहा उसकी विश लिस्ट में से मेरे पास एक प्रोडक्ट निकला, आई हैव टचलेस सोप डिस्पेंसर, ठीक है। ओके लेट मी चेक। फिर मैंने क्योंकि मुझे प्रोडक्ट्स में शीट्स देखती रहती थी तो मुझे याद हो गया था
कि कैसा ये मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। लिसन, इस पे 10+ रिव्यूज़ हैं सोप डिस्पेंसर पे। दिस वन एंड इट इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट। मैंने उसकी स्पेशलिटी भी बता दी थोड़ी सी। फिर उसने कहा शेयर स्क्रीनशॉट फ्रॉम अमेजोन, दिस सीम्स टू बी आ फोम डिस्पेंसर एंड सोप डिस्पेंसर, आई विल चेक इट आउट। फिर उसने मुझे कहा ये दिखाओ तो वो दिखाओ, फिल्म थी, फिर ऐसे होता गया। आई हैव ऑल्सो दिस वन सेलर एंड ब्रांड नेम फॉर दिस। फिर उसने मुझसे पूछा प्लीज लेट मी चेक इंटरेस्टेड। फिर इस तरह से होता गया। मोस्टली ऐसा होता है कि बायर को ना वो प्रोडक्ट्स नहीं भी मिल रही होती, वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं मिल रहा, ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, तो एंड में जाकर हम उसका ब्रांड नेम वाली इस तरह का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, नो इशू, ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, आप भेज सकते हैं। मैं आपको रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा रही, ओनली ट्रस्टेड बायर्स के साथ आप ब्रांड नेम शो करवा सकते हैं, और वो भी तब जब उसको फाइन प्रोडक्ट ना हो रही हो, क्योंकि मोस्टली होता है बाय बॉक्स में प्रोडक्ट चली जाती है, बाय बॉक्स में होती है प्रोडक्ट, ठीक है। बाय बॉक्स की भी अगली स्टोरी आपको पता लग जाएगी बहुत जल्द आगे से आगे। फिर हेयर इज़ 2 ब्रांड्स, ऑर्डर वट एवर यू वांट, मतलब कि आपको जो चाहिए ले लो। ये 1-2 ब्रांड्स के थे, एक SGBXD ब्रांड का था और एक विजिट द स्टोर, ये ब्रांड नेम है, सयोसिन स्टोर था, साइसिन और जो भी है। फिर आगे से उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं स्किप करी। मैंने पूछा क्यों, क्या इशू, डिड नॉट लाइक देम, वाज लुकिंग फॉर सोप एंड नॉट फोम डिस्पेंसर, ठीक है। मैंने कहा ओके, सोप और फोम और एज इट इज़ सेम, मतलब कि मैंने जो कहना था कह दिया, उसने बोल दिया। फिर गई, फिर मैंने ये वन एवर यू वांट एनीथिंग यू कैन टेल मी, फिर मैं उसको ये कहती रही, ये चीज़ आपने बायर से बार बार पूछनी है, वन एवर यू वांट एनीथिंग। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बायर्स को अपने रेकमेंड करती हूँ कि आप अगर आपके 2 से 3 बायर ट्रस्टेड बन गए हैं तो आप उनको USA के मतलब क्या एक ग्रुप बनाएं, सिर्फ उस ग्रुप में रिफ़ंड 2 बायर्स के भी रिफ़ंडेड सक्सेसफुली रिफ़ंडेड ऑर्डर्स हो जाए ना, रिफ़ंड हो जाए, तो आपने उनका ग्रुप बना देना और अपनी जो जैसे जैसे आपके पास प्रोडक्ट आएंगे आपने वो प्रोडक्ट्स शेयर करते जाने हैं। मोर बायर्स तो आप हंट करेंगे, उनके साथ भी आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट तो शेयर करनी है, लेकिन आपने बायर का ग्रुप बना लेना है। 2 बायर्स जो ट्रस्टेड बायर रखकर आपने तीसरा नॉन ट्रस्टेड मतलब कि जो न्यू बायर ऐड कर देना है, ठीक है, साथ। फिर आपने आगे से आगे ऐड करते जाना। शेयर अमेजोन स्क्रीनशॉट ऑफ द थर्मोमीटर, भी मैंने उसको ये स्क्रीनशॉट हेयर सोप डिस्पेंसर, उसको ये भी नहीं पसंद आया था। ओके आई एम सेंडिंग यू, ठीक है, ये दोनों मैंने उसको दिए। फिर मेरी तरक्की हो गई, मैं इंस्टाग्राम पे आ गई, मैंने उसको कहा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, टेक योर टाइम एंड रिप्लाई मी व्हेनेवर यू वांट, यू फ्री, ठीक है, डज नॉट हैव रिव्यूज, सो उसके मतलब कि उसके ऊपर रिव्यू नहीं थे। बहुत नखरे होते हैं, उठाने पड़ते हैं, ये नहीं कि आप उसको कहें कि ये। फिर उसने बॉडी फैट स्केल का कह रही थी, रिव्यू लाइव हो गया है, और रिव्यू लाइव के 2 स्क्रीनशॉट्स होते हैं, ये मैंने आपको बताना था, मैं भूल गई थी। एक तो मेल वाला स्क्रीनशॉट होता है और एक इस तरह का स्क्रीनशॉट होता है। इस तरह का स्क्रीनशॉट आप अगर दिखाएंगे, क्योंकि कुछ स्क्रीनशॉट रिव्यूज़ के ऊपर एक पिक्चर रिव्यू होता है, एक टेक्स्ट रिव्यू होता है और एक वीडियो रिव्यू होता है, इनके अलग अलग रिव्यूज़ मतलब कि कमीशन होते हैं। टेक्स्ट पे 600 होगा फॉर एग्जांपल कमीशन, पिक्चर रिव्यू पे 700 दे देंगे, वीडियो रिव्यू पे 1000 मिल जाएगा। इसलिए आपको ना मेल में तो हमें नहीं पता लग रहा होता कि रिव्यू किस तरह का बायर ने पोस्ट किया है। मेल वाला जो रिव्यू होता है, जो मैंने पिछले मैं दोबारा भी दिखा देती हूँ, नहीं पता लग रहा होता कि किस तरह का है। इसलिए इस तरह के रिव्यू स्क्रीनशॉट में आपको पता लग रहा है कि ये क्या है, कौन सा रिव्यू स्क्रीनशॉट है। पिक्चर रिव्यू दिया हुआ है ना उसने, और एडिट और डिलीट का ऑप्शन लाजमी होना चाहिए उसके ऊपर। एक तो होता है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्रोम पे जाते हैं, अपने एक स्क्रीनशॉट होता है जो स्कैमर्स मोस्टली भेजते हैं कि वो अपना स्क्रीनशॉट बना के दे देते हैं, ये मेरा रिव्यू लाइव हो गया। उसमें लिखा होता है एक यूज़फुल वाला ऑप्शन आ रहा होता है और एक रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, लेकिन एडिट और डिलीट का नहीं है, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही क्रोम से उठा के दिखा रही हूँ, कोई भी भेज दे, इस तरह के स्कैम भी होते हैं।
यूज़फुल और रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस तरह के ऑप्शंस नहीं आने चाहिए, इससे हमने बचना होता है। हमें चाहिए होता है एडिट और डिलीट का ऑप्शन अगर हम इस तरह का रिव्यू ले रहे हैं। मेल वाला तो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इस तरह का रिव्यू स्क्रीनशॉट होता है। फिर उसने कहा मुझे प्लीज़ रिफ़ंड टू 24.77, अपने अमाउंट बता रही है कि मुझे इतना रिफ़ंड करो क्योंकि मैंने पे इतना किया है। उसने ऑर्डर टोटल में पे कितना किया था, ये देखिए मैं आपको ऊपर बताती हूँ। उसने ऑर्डर टोटल में 24.77 ही पे किया था। एक्चुअल प्राइस थी 22.99, टैक्सेस और पेपाल फ़ी मतलब टैक्सेस के बाद 24.77 हो गया वन आइटम। और एक बायर एक एट अ टाइम 4 प्रोडक्ट्स ले सकता है एक स्क्रीनशॉट में, ठीक है। फिर मैंने उसको रिफ़ंड करा दिया था। मैंने उसको प्रोडक्ट्स दिखाती रही, थर्मोमीटर फॉर एडल्ट सब कुछ। आई रिसेंटली बॉट द बीपी मॉनिटर एंड थर्मोमीटर, आई विल कंसिडर न्यू प्रोडक्ट आफ्टर, क्योंकि ये आफ्टर 10 days सो डैट आई गिव सम गैप बिटवीन ऑर्डर्स। ये गैप उनको देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बायर थी मेरी, इसने अपने अकाउंट पे 10 days का गैप ऐसे दिया कि ये वल्ली ही नहीं हुआ, मतलब कि वापस ही नहीं आई गई। फिर मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। फिर ये उसका रिफ़ंड हो गया था। 24.77 थी ना उसकी अमाउंट, लेकिन बायर ने उसको रिफ़ंड कितना किया 25.05। इसमें पेपाल फ़ी कवर्ड थी, जैज़ कैश के पैसे 100 रुपये जब हम निकलवाने जाएंगे हमारे पैसे 5-10 रुपये लाजमी कटते हैं। तो इस तरह से ये पैसे थे उसके, आपको आसान अल्फाज में समझा लें। फिर मैंने उसको 10 दिन बाद मैसेज किया, लेट मी नो व्हेन यूर 10 days कंप्लीट। फिर भी वो नहीं आई। फिर ये 4 स्टार प्रोडक्ट्स, रेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, ये मेरे पास आए, मैंने उसको शो कराए, ठीक है। फिर हे डियर मैं उसको मैसेज करती रही, वो दिन और आज का दिन है, साल हो गया, वो अभी तक वापस नहीं आई मेरे पास, ठीक है। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको दोबारा बता देती हूँ फॉलोअर्स का। इंस्टा पे चलते हैं। फॉलोअर्स का कंफ्यूजन होती है कि हम कहाँ से लें फॉलोअर्स। अगर आपको हैशटैग्स के सर्च करने से भी नहीं, जैसे यूएस रिव्यूवर्स का मैंने आपको बताया था, इसके हैशटैग्स में जाके फॉलो करें। इसी तरह आपने यूके के भी रिव्यूवर्स में जाकर सर्च कर लेना, यूके रिव्यूवर्स टेस्टर्स, इस तरह के अकाउंट्स आपको शो होने लग जाएंगे। आपने उनको सिंपली फॉलो कर लेना है। ये अब यूके रिव्यूवर का आ गया है, इनको भी आपने ऐसे ऐसे फॉलो करते जाना है। ये आपको फॉलो बैक करेंगे। ये रिस्पॉन्स नहीं करिए, आप चाहते हैं कि आप ये रिस्पॉन्स करें, आपने इनके प्रोडक्ट्स लाइक करने दें, लाइक करते जानी है, लाइक भी करें। फिर इस तरह से आप लाइक करके उसका कहीं नाइस। मेरे जो सर होते थे वो मुझे ऐसे बताते थे, क्योंकि यूएसए के ना त्यौहार होते हैं, जैसे हमारे ईद शबरात होती है ना, उनके भी ऐसे ही त्यौहार होते हैं। हैलोवीन हो जाए, क्रिसमस हो जाए, उनके भी ऐसे त्यौहार आते थे। तो वो ना और भी लाखों त्यौहार होते हैं, ये पठानों वाली साइड पे भी चले जाओ वहाँ पे। तो इसी तरह उनको ना एक यूएसए की बायर थी, शायद यूके की बायर थी, उनको मिली, कल्चर शो कराती थी अपने। तो उन्होंने ना उसके नीचे कमेंट्स, पहले उसकी प्रोडक्ट लाइक की, फिर उसके कल्चर के बारे में ना उसके नीचे कमेंट कर दिया कि वाह आपका ये कल्चर तो बहुत प्यारा है। और वो इनबॉक्स में आ गई। उसने कहा मतलब कि उसके साथ फिर अच्छी सलाम दुआ हुई, फिर उसने उनसे प्रोडक्ट्स भी बाय किए। इस तरह ये ऑर्गेनिक तरीका होता है। अगर कोई आपको बायर मिल रहा है तो आप उससे बातचीत इस तरह से करें। अब ये मेरा बिल्कुल न्यू अकाउंट था, मुझे फिर भी 5 फॉलोअर्स मिल गए हैं। मैं इसके ऊपर मेहनत नहीं करती, सिर्फ मैं इसको रिकॉर्डिंग के लिए चलाती हूँ। फिर भी मैं 9 पोस्ट भी हो गई हैं, 5 फॉलोअर्स भी मेरे पास आ गए हैं। तो इसलिए जितनी मेहनत करेंगे उतने आपको फल मिलेगा। अगर और मज़ीद कोई आपको इशू हो रहा है तो आप मुझसे शेयर करें, मैं आपको गाइड करूँगी। स्टोरीज़ आपने हर हाल में लगानी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इधर प्लस वाले ऑप्शन में जाके प्रोडक्ट
लेना है, शीट में से उठा के यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड करके, फिर आपने इस वाले ऑप्शन में जाके प्रोडक्ट को पोस्ट करना है यूएसए वाले हैशटैग्स के साथ। अगर यूएसए का है तो यूएसए का, नहीं तो यूके का। इस वाले फॉर्म में आपने सेम एज इट इज़ पोस्ट करना है प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर उसके बाद स्टोरी शेयर वाले ऑप्शन में जाके आपने ऐड टू योर स्टोरी करना है। स्टोरी के बाद जाके आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर स्टिकर लगा के आई कैची करके फिर इसको हाइलाइट्स में डालना है। मैं अभी तो नहीं डाल रही, ठीक है। फिर ये इन हाइलाइट्स में शो होनी चाहिए, और इन हाइलाइट्स में 100 से ज़्यादा हाइलाइट्स नहीं लगती, तो आपको मैं यही रेकमेंड कर रही हूँ कि आपने 100 हाइलाइट्स तक मेहनत करनी है और हर हाल में करनी है, ठीक है। चलें, आपको बायर डील करने का तरीका आज मैंने बताया किस तरह से करना है। और वो आज जो मैंने बायर दिखाई है वो बायर थी जो प्रोडक्ट बाय करती थी, लेकिन आपने उन लोगों पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी कि जिनको कोई पता ही नहीं है। यूएसए की मार्केट ज़्यादा, यूएसए के बंदे भी बहुत ज़्यादा हैं जो रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू लेते हैं। मैंने तो जो एट ए टाइम मौजूद है अमेज़ॉन पे टॉप रिव्यूवर्स कहलाते हैं, वो टॉप 1000 रिव्यूवर्स, ये तो 1000 है ना, इसके भी बाद ये जो रिव्यूवर रैंकिंग शो हो रही होती है ना, इतना बायर तो मौजूद है अमेज़ॉन पे। सेलर क्या, बायर क्या, हर तरह की कम्युनिटी मौजूद है वहाँ पर। इसलिए मेहनत करो, फल मिलेगा, ना उम्मीद नहीं होना, यही मैं कहूँगी। और आज मैं अपनी वीडियो में कहूँगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे फल मिलना चाहिए। इसलिए आज के लेक्चर में मैंने अब अपनी स्पीड ज़रा स्लो कर दी है। जो मेन वीडियोज़ है ना वो मेरी 30 मिनट्स की हैं, तो वो आपने जाके ज़रूर पूरी करनी है, देखनी है, उस वही मेन चीज़ें हैं। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी हाउ टू हंट जेनीज़। जेनीज़ कौन है, बायर्स, किस तरह से हंट करने हैं। और अगर आपके रिलेटिव्स में कोई है यूएसए में गया हुआ तो यूके में गया हुआ, आपने अगर वो आपसे बाय करते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, वरना आपने उनकी मिन्नतें नहीं करनी, क्योंकि मैंने भी बहुत की थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो आप उनके पास जाएं जिनको प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने रिश्तेदारों की मिन्नतें करें। एक दफ़ा आप 1 से 2 दफ़ा आपने उनको कहना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं कहना। और आप उनको कहें ठीक है, वरना बस टाटा बाय। फिर आप और जगह पे सर्च करें, इतनी दुनिया, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं तो मिलेगी। इंस्टाग्राम का भी मैं आपको ज़्यादा फोकस करा रही हूँ, फेसबुक पे भी हम आएंगे लेकिन कुछ टाइम बाद, क्योंकि वहाँ पे स्कैमिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने केयरफुल रहना पड़ता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हाउ टू हंट जेनीज़, और ये ऑर्गेनिक बायर्स मिलेंगे आपको 100% 100% रिज़ल्ट। मैं आपको दिखाऊंगी पूरी वीडियो, बेशक मुझे 1 घंटे की भी बनानी पड़े, मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि बायर किस तरह से हंट करते हैं। शुक्रिया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।